जय श्री राम दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि आपने एक रिलेशनशिप में एंटर कर लिया है, ठीक है। तो जब आपने एंटर कर लिया है तो देखो कुछ लोगों का ये रहता है, मतलब आपने एक रिलेशनशिप में आपने एंटर कर लिया है तो अब क्या होता है कि उसमें लोग गलतियां क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो होती है, स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे को बहुत हद से ज़्यादा टाइम देते हैं, ओवर कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को ओवर केयर करने लगते हैं, हद से ज़्यादा केयर करने लगते हैं, हद से ज़्यादा ध्यान उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा लगता है अब उनके लाइफ में उसके सिवा कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसा नहीं करना। आपको अपने फैमिली पे, जैसे आप अपने फैमिली के साथ पहले रिएक्ट करते थे वैसे अपने फैमिली के साथ अभी भी रहना है। जिस तरीके से अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, अपने काम को फोकस कर रहे थे, वैसा ही करना है। लेकिन एक रिलेशनशिप में आ गए तो आप उसे भी टाइम दो, लेकिन लिमिट में, एक लिमिट बना के रखो। ऐसा नहीं कि आप उसे ज़्यादा टाइम दोगे तो बहुत मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप गहरा होगा, ऐसा नहीं है। देखो एक वक्त आएगा कि जब आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाओगे, कोई भी बंदा एक को टाइम नहीं देगा तो दूसरे के दिमाग में यही सिग्नल जाएगा कि ये बंदा बदल चुका है या किसी दूसरे के साथ में रिलेशन में आ गया, या फिर मैं इसे उतनी पसंद नहीं हूँ। तो इसमें आप दोनों के बीच में दूरियां बनेगी। और देखो कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि केवल एक रिलेशनशिप में फिजिकल होने के लिए मतलब एंटर करते हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसे जो भी मतलब ऐसा माइंडसेट से जो भी एंटर होता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी के लाइफ के साथ मत खिलवाड़ करो। अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो तो एक रिलेशनशिप में तभी आओ जब उसे अपना लाइफ पार्टनर बना सको, नहीं तो उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि कोई बंदा इतना ज़्यादा आपके प्यार में सीरियस हो जाएगा, इतना आपके लव को लेकर के, ये प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस हो जाता है कि वो बंदे को तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो देखो दूसरा बात यह है कि आप जब रिलेशनशिप में आ जाओ तो आप अपना 100% नहीं देना है। आपको उस बंदे को 100% पूरा नहीं देना है। उसकी केयर करो, उसके साथ घूमो फिरो, सब वो सब ठीक है, लेकिन सब कुछ बैलेंस बना के आपको रखना है, ठीक है। एक आपको बैलेंस बना करके रखना है। सामने वाले बात में एक दूसरे को समझना है। एक रिलेशनशिप में पहले ही क्लियर कर दो कि अगर भाई तुझे, या देखो अगर आपको मेरे से कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरे को, मतलब दूसरे से मत बोलो, तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो। ये सब बातें आपको क्लियर करना होता है। देखो अपने रिलेशनशिप को जितना प्राइवेट रखोगे उतना दूर दिन तक आपका रिलेशनशिप चलेगा और स्ट्रांग रहेगा। अगर आपने उसमें किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर लिया, आपने किसी तीसरे बंदे की बात सुनी, तो वो रिलेशनशिप टिकेगा नहीं और ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो हमें तीसरे बंदे का मतलब अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताना है। अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताना है। ये दोनों को, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ज़्यादा किसी को नहीं बताना अपने रिलेशनशिप के बारे में, चाहे आप कोई कितना भी खास रहे। तो क्या होता है जब हम किसी तीसरे का बात सुनने लगते हैं तो आपका रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ जाती है। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो डाउट को क्लियर कर लो आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एक क्या होता है कि कंफ्यूजन रहता है, एक शक होता है, वो शक के वजह से बहुत बार दूरियां हो जाती है। तो जो भी डाउट रहे आपको वो क्लियर करना चाहिए। एक दूसरे पे ट्रस्ट करो, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखो। जब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। आप एक दूसरे की केयर करो, वो क्या बोल रहा है उसके फीलिंग्स को समझो। अगर वो सामने वाला बंदा आपको, कभी आपने कॉल किया, वो बोला मुझे काम है मैं नहीं बात कर सकता, या वो सामने वाली बंदी बोलती है कि मैं नहीं आपसे बात कर सकती, अभी मुझे काम है, तो उसे समझो, उसकी सिचुएशन को समझो कि ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद अगर उसने कॉल किया, उसने वो टाइम पे कॉल नहीं पिक कर पाया या नहीं, तो उससे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और उसको गाली। पहले आप बात तो करो कि उसके पीछे क्या रीजन है, वो समझने की कोशिश तो करो। वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसने कॉल, अगर मैंने कॉल किया उसने कॉल पिक नहीं किया तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। अगर एक्चुअल में रीजन रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर सामने वाला बंदा झूठ बोलेगा तो भी आपको पता चल जाएगा। झूठ तो देखो, जो अगर जिसको झूठ बोलना रहेगा वो बार बार झूठ ही बोलेगा, लेकिन अगर एक्चुअल में किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो एक ही बार बोलेगा और वो आपको क्लियरली बता देगा कि मैं इस सिचुएशन में थी या मैं इस सिचुएशन में था, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं पिक कर पाया, तो सॉरी उसके लिए। तो वो नेक्स्ट टाइम में आप मतलब आपको उसी टाइम सॉरी बोलेगा और आपसे बात करेगा। लेकिन जो झूठ आपसे बोलेगा वो आपको कभी सॉरी नहीं बोलेगा, और अगर बार बार आपके साथ ऐसा करेगा, ठीक है। तो ये समझना होता है, छोटी छोटी बातें होती जो आपको समझना होता है, नहीं तो गलत फहमियाँ जो होती है ना, गलत फहमी हो करके मतलब एक रिलेशनशिप को बहुत बर्बाद कर देती है। तो
आपकी जो डाउट रहे वो आप एक दूसरे से क्लियर करो, ना कि तीसरे को इन्वॉल्व करके उससे पूछो कि यार ऐसा है वैसा है, उसके फ्रेंड से पूछो, या सामने हम लेडीज है तो जेंट्स के फ्रेंड से पूछती है, और जेंट्स है तो लेडीज के फ्रेंड से पूछता है कि उसने क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है और उस पर ट्रस्ट करना, उस पर भरोसा रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स रिलेशनशिप में मतलब एंटर करने के बाद आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Keep on